नमस्कार, आपका अखबार के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं प्रदीप सिंह। आज रविवार है तो रविवार विशेष का दिन है। आज रविवार विशेष में बात करेंगे एक बिल्कुल ताज़ा घटना की, लेकिन उसका संदर्भ और उसका प्रभाव दूरगामी है। जी हाँ, 18 जून 2023, ये तारीख याद रखिएगा। 18 जून 2023 को भारत सरकार ने घोषणा की कि इस 2021 का गांधी शांति पुरस्कार गोरखपुर स्थित गीता प्रेस को मिलेगा। अब आप में से बहुत से लोगों को लग सकता है कि ये कौन सी बड़ी बात है। दरअसल समस्या की जड़ यही है। अगर आप गीता प्रेस के बारे में नहीं जानते, अगर आप हिंदू हैं और गीता प्रेस के बारे में नहीं जानते, तो माफ़ कीजिएगा, ये बिल्कुल शर्म की बात है। इसमें कोई गर्व की बात नहीं है। गीता प्रेस है तो इसलिए संरक्षित है हमारी संस्कृति, हमारे वेद, पुराण, उपनिषद, रामायण, रामचरितमानस, गीता, इन सब का संरक्षण और चरित्र निर्माण के काम में पिछले 100 साल से लगी हुई है ये संस्था। उसको गांधी शांति पुरस्कार देना किस तरह से गलत हो सकता है? अगर गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार नहीं मिल सकता तो मैं समझता हूं कि और कोई इसका हकदार नहीं। लेकिन आप कांग्रेस पार्टी को देखिए, जिसने इस देश पर 55-56 साल राज किया है, जो आज़ादी के आंदोलन में शामिल रही है। उस पार्टी के नेता कहते हैं कि गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार देना गोडसे को शांति पुरस्कार देने जैसा है। उन्होंने नाम तो वैसे वीर सावरकर का भी लिया है, लेकिन मैं मानता हूं कि ये वीर सावरकर का नाम लेने के काबिल भी नहीं। ये गोडसे के स्तर के ही लोग हैं। भले ही गोडसे का विरोध करते हों, लेकिन इनकी मानसिकता वही है कि जिसका विरोध करते हैं, जिसके पक्ष में नहीं है, उसे ख़त्म कर देना चाहिए, उसे होना ही नहीं चाहिए, उसका अस्तित्व मिटा देना चाहिए। यही तो किया गोडसे ने। ये लोग भी वही करते हैं। तो कांग्रेस पार्टी के जयराम रमेश ने ये बात कही, किसी छोटे मोटे गली मोहल्ले के नेता ने नहीं कही। और पार्टी ने, जाहिर है कि पार्टी का ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। इससे आप अंदाज़ा लगाइए कि कांग्रेस पार्टी कहाँ पहुँच गई है। लेकिन उससे पहले ज़रा बात कर लेते हैं इस संस्था के बारे में। इस संस्था के संस्थापक थे जयदयाल गोयंदका। राजस्थान के रहने वाले थे। बचपन से ही गीता, रामायण, रामचरितमानस और धर्म के ऐसे धार्मिक ग्रंथों में उनकी रुचि थी। कथा वाचन भी करते थे। उनको मिल गए घनश्याम दास जालान। दोनों समाज सेवा से प्रेरित, दोनों ने मिलकर तय किया एक संस्था बनाने का, जिसका नाम गीता प्रेस हुआ। 1923 में इस संस्था की स्थापना हुई। 1926 में इस संस्था की ओर से पत्रिका निकली, जो आज भी निकल रही है। और उसके पहले अंक में कंट्रीब्यूटर कौन थे? किन लोगों ने अपना लेख भेजा? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर और महात्मा गांधी। इन दो महानुभावों के लेख छपे उस पत्रिका में। उस पत्रिका का प्रकाशन करने वाली संस्था के बारे में कांग्रेस पार्टी के ये विचार है। कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं है जो हिंदी जानता हो और उसके घर में गीता प्रेस का कोई न कोई प्रकाशन न हो। और कोई ऐसा हिंदू परिवार नहीं है जो अगर हिंदी नहीं भी जानता है, दूसरी भारतीय भाषाएं जानता है, तो उनमें भी गीता प्रेस का प्रकाशन उसके घर में होगा। अगर उसके घर में भागवत गीता, रामचरितमानस, उपनिषद, रामायण, इनमें से कोई ग्रंथ होगा। ये है व्यापकता। रामचरितमानस दुनिया में सबसे ज़्यादा जगह पहुंचने वाला, सबसे ज़्यादा बिकने वाला ग्रंथ है। उसके सबसे बड़े प्रकाशक गीता प्रेस के लोग हैं। और इन दोनों लोगों का, जिन महानुभावों का जिक्र किया मैंने, इन दोनों को मिले हनुमान प्रसाद पोद्दार, जिनको भाई जी के नाम से जाना जाता है। अद्भुत प्रतिभा के धनी लेखक, कवि, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, समाज सेवी। 2014 में गीता प्रेस ने एक बयान जारी करके बताया कि अब तक 54 करोड़ पुस्तकें छाप चुके हैं, जिसमें 12 करोड़ श्रीमद् भगवत गीता और 11 करोड़ रामचरितमानस है। उसके अलावा बाकी प्रकाशन है। और केवल प्रकाशन नहीं किया,
इन्होंने नेपाल से, दक्षिण भारत से महाभारत और दूसरे ग्रंथों की मूल प्रतियां इकट्ठा की, उनको क्रमबद्ध किया, उपनिषद को पूरे देश में खोजकर उसको क्रमबद्ध किया। तो इन्होंने काम क्या किया कि हमारा इतिहास कौन था, हम कौन थे, हमारा अतीत क्या था, हमारे कौन कौन से धर्मशास्त्र हैं, हमारी परंपरा क्या है, हमारी संस्कृति क्या है, इन पुस्तकों के माध्यम से उसको जीवित रखा इन्होंने। अब आप देखिए कि अगर ये श्रीमद् भागवत गीता से प्रभावित लोगों की सूची देखिए, बहुत छोटी सी सूची, वैसे तो हजारों लाखों करोड़ों में है, लेकिन कुछ प्रभावशाली लोगों के नाम सुनिए। शहीद भगत सिंह, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय, श्री अरविंद घोष, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, एनी बेसेंट, सी राजगोपालाचारी राजा जी, के.एम. मुंशी और विनोबा भावे। इन सब ने जेल में गीता पढ़ी। और गीता की प्रति उपलब्ध कहाँ से हुई? गीता प्रेस से। लाला लाजपत राय और लोकमान्य तिलक ने इसका भाष्य भी लिखा। लाला लाजपत राय ने जो लिखा उस पुस्तक का नाम है मैसेज ऑफ भागवत गीता। लोकमान्य तिलक ने जो लिखा उसका नाम है भागवत गीता का रहस्य। गीता गांधी जी की शक्ति थी। अब जिन लोगों को गांधी शांति पुरस्कार मिलने पर गीता प्रेस को एतराज़ है, उनको दरअसल अपनी पार्टी का इतिहास नहीं मालूम, अपनी पार्टी के नेताओं के बारे में नहीं मालूम है कि उनका इस संस्थान के बारे में उनकी क्या राय थी, क्या सोच थी, किस तरह का और कितना बड़ा सम्मान था। हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को जवाहरलाल नेहरू की सरकार भारत रत्न देना चाहती थी। तो भारत रत्न देना चाहती थी तो आमतौर पर होता है किसी को भेजा जाता है और उनसे कंसेंट मांगी जाती है, उसके बाद घोषणा की जाती है। तो कौन गया भाई जी के पास? तत्कालीन केंद्रीय गृह मंत्री गोविंद बल्लभ पंत खुद गए, गोरखपुर पहुँचे और वहाँ पहुँचकर उनको फ़ोन किया कि मैं आपसे मिलने आना चाहता हूँ, आपके पास कब समय होगा? तो उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है आप गोरखपुर में हैं, लेकिन मेरा घर बहुत छोटा है और आपके साथ बहुत बड़ा फौज फाटा है, तो वो हमारे घर में समा नहीं पाएगा, तो इसलिए आप जहाँ रुके हैं बताइए, मैं आ जाता हूँ। तो भाई जी उनसे मिलने सर्किट हाउस में गए। सर्किट हाउस में पंत जी ने उनको भारत सरकार का एक पत्र दिया। बाद में जो बातचीत हुई उसमें बताया भी कि ये पहल जो है हमारे पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इच्छा से हुई है और इस पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सहमति है। और उन्होंने पत्र दिया। उस पत्र में क्या था किसी को मालूम नहीं है। उसमें उनको भारत रत्न देने की बात थी, इतना ही था, जिसको बाद में उस पत्र का जिक्र करूंगा जो भाई जी ने लिखा पंत जी को, जिसमें पंत जी के आग्रह के अनुसार उन्होंने उस पत्र को जला दिया था। तो जब पंत जी ने ये प्रस्ताव दिया तो आप कल्पना कीजिए कि किसी व्यक्ति के सामने कितना भी बड़ा समाज सेवी हो, लेखक हो, कवि हो, विद्वान हो, भारत रत्न का प्रस्ताव आए तो उसकी क्या प्रतिक्रिया होगी। भाई जी ने कहा कि आपने मुझे इस लायक समझा, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार, लेकिन मुझसे ज़्यादा काम करने वाले देश में बहुत सारे लोग हैं, वो इस पुरस्कार के पात्र हैं मुझसे ज़्यादा, तो मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ, मैं इस पुरस्कार को ग्रहण नहीं कर पाऊँगा। पंत जी के सामने और कोई रास्ता नहीं था सिवाय इसके कि लौट जाने के। लौट गए। उनके लौटने के बाद भाई जी ने उनको एक पत्र लिखा। उस पत्र को आपको एक बार नहीं कई बार पढ़ना चाहिए। वो हस्तलिखित पत्र था, उसका टेक्स्ट भी उपलब्ध है। तो वो उन्होंने क्या लिखा था उसमें से थोड़ा सा अंश आपको पढ़कर सुनाता हूँ, जिससे पता चलेगा कि पंत जी उनके बारे में क्या सोचते थे और उन्होंने क्या लिखा था पंत जी ने भाई जी के बारे में। उन्होंने कहा कि आप उम्मीद है कि कुशल क्षेम से पहुँच गए होंगे, आपका पत्र मिला। फिर पंत जी को कोट किया है जो उनके पत्र में था। तो वो कहते हैं, मैं न योगी हूँ न सिद्ध महापुरुष हूँ, न पहुँचा हुआ महात्मा हूँ, न किसी को दिव्य दर्शन देकर कृतार्थ करने की या वरदान देने की मुझ में शक्ति है। मैं साधारण मनुष्य हूँ, मुझ में कमजोरियाँ भरी पड़ी हैं। भगवान की अहेतुक कृपा मुझ पर अनंत है, इसमें मेरा विश्वास भी है। आपने मेरे लिए लिखा कि आप इतने महान हैं, इतने ऊंचे महामानव हैं कि भारतवर्ष क्या सारी दुनिया को
इसके लिए गर्व होना चाहिए। मैं आपके स्वरूप के महत्व को न समझकर ही आपको भारत रत्न की उपाधि देकर सम्मानित करना चाहता था। ये सब पंत जी ने भाई जी यानी हनुमान प्रसाद पोद्दार जी के बारे में लिखा है। आगे देखिए, आपने इसे स्वीकार नहीं किया, यह बहुत अच्छा किया। आप इस उपाधि से बहुत ऊंचे स्तर पर हैं। मैं आपको हृदय से नमस्कार करता हूँ। पत्र में आगे और भी कुछ हैं चीज़ें, औपचारिक चीज़ें हैं, लेकिन ये आप इससे समझिए कि भारत का गृह मंत्री श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार के बारे में क्या सोचता था, उस संस्था के बारे में क्या विचार था, किस भाव से, किस नज़रिए से देखते थे। और जयराम रमेश और आज की कांग्रेस पार्टी को देखिए तो आपको कांग्रेस पार्टी के पतन का अंदाज़ा लग जाएगा। आपको ये समझ में आ जाएगा कांग्रेस पार्टी कहाँ से चलकर कहाँ पहुँची है। तो सवाल ये है कि कांग्रेस पार्टी ने ऐसा बयान दिया क्यों, आखिर क्या वजह है। गीता प्रेस को गांधी शांति पुरस्कार मिले, इससे कांग्रेस को परेशानी क्या है, दिक्कत क्या है। दिक्कत है क्योंकि गीता प्रेस हमेशा से उपनिवेशवाद का विरोधी रहा है, इसलिए औपनिवेशिक मानसिकता में पले बढ़े और इस मानसिकता का पालन पोषण करने वालों को गीता प्रेस जैसी संस्थाएं खटकती हैं, कांटे की तरह चुभती हैं। उन्हें लगता है कि इन्हें नहीं होना चाहिए और हैं तो इन्हें खत्म कर देना चाहिए। और इनको सम्मानित करने की बात, ये अपने लिए वो अपमान की बात समझते हैं। वो कॉलोनियल माइंडसेट से बाहर निकलने को तैयार नहीं है। वो भारतीय संस्कृति को उसके मूल स्वरूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं है। दरअसल कांग्रेस पार्टी का विरोध भारतीय संस्कृति से है, हिंदुत्व से है, हिंदू धर्म से है। उसके मूल में जो नेहरूवियन ये पॉलिसी अपनाई कांग्रेस पार्टी ने, वो हिंदुत्व विरोधी है, सनातन धर्म के विरोध में खड़ी है। वो पश्चिमी सभ्यता से प्रभावित है, जो हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को, भारतीय संस्कृति को दकियानुसी मानती है, पिछड़ा हुआ मानती है। तो कारण ये है, हालांकि बहाना दूसरा बनाया। बहाना बनाया कि जब देश का बंटवारा हुआ तब गीता प्रेस की जो पत्रिका है कल्याण, उसमें गांधी जी की आलोचना छपी। गीता प्रेस के लोगों को, भाई जी को, उन लोगों को भारत का बंटवारा पसंद नहीं आया और उस बंटवारे में गांधी जी की भूमिका पसंद नहीं आई। तो आलोचना तो किसी की भी हो सकती है, और जैसी आलोचना गांधी जी की डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की है, वैसी तो किसी ने भी नहीं की है। तो क्या कांग्रेस डॉक्टर अंबेडकर के बारे में भी यही सोचती है? दरअसल गीता प्रेस आत्मविस्मृति से पीड़ित हिंदू समाज की कॉन्शियस कीपर है। पुण्य अपुण्य विवेक का संरक्षण करने वाली संस्था है। और ऐसी संस्था के संस्थापकों और ऐसी संस्था को दशकों दशक चलाने वाले 100 वर्ष पूरे हुए हैं गीता प्रेस के, और बिना किसी आर्थिक सहायता के ये संस्था किसी से दान नहीं लेती। ये पुरस्कार की जो घोषणा हुई है, इसमें 1 करोड़ का नगद पुरस्कार भी होता है, वो लेने से संस्था ने मना कर दिया है और बहुत ही सस्ते दामों पर अपना प्रकाशन बेचती है। ऐसी संस्था के सामने केवल और केवल नतमस्तक हुआ जा सकता है। जो ऐसी संस्था पर आक्षेप करते हैं, उंगली उठाते हैं, आलोचना करते हैं, निंदा करते हैं, उसको नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं, दरअसल वो भारतीय संस्कृति के विरोधी हैं। आप इस नज़रिए से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि कांग्रेस का जो ये बयान आया वो क्यों आया और इसके मायने क्या है। तो गीता प्रेस ने जो किया है वो पीढ़ियों के लिए किया है और उसमें अपने लिए कुछ नहीं है। ये संस्था बिना हानि लाभ के सिद्धांत पर चलती है। प्रॉफिट कमाना इसका उद्देश्य नहीं है। ऐसी संस्था के बारे में इस तरह की बोलने की हिम्मत कोई कर भी कैसे सकता है? कांग्रेस पार्टी ही कर सकती है। जब व्यक्ति का, संस्था का, संगठन का पतन इतना हो जाए, उसको मान अपमान, यश अपयश, अच्छे बुरे का फर्क ही न रह जाए, तभी वो ऐसी बात बोल सकता है। इसलिए कांग्रेस पार्टी के इस स्टैंड, इस बयान की जितनी भी निंदा की जाए उतना कम है। तो इस अंक में इतना ही।
अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नमस्कार।